अरुणाचल शिव। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे उपदेश के बारे में जो स्वयं भगवान विष्णु ने दिया और लिंगार्चन के प्रति दिया। भगवान शिव की महिमा बताते हुए देवताओं को संबोधित किया। ये बात है शिव महापुराण की, जब देवताओं के द्वारा जिज्ञासा की गई भगवान विष्णु से कि हम ऐसी क्या पूजा करें जिससे हमारा सर्व प्रकार से, हर प्रकार से हमारा हित हो, हमें लाभ प्राप्त हो। इसलिए देवताओं ने भगवान विष्णु का स्तव किया, उनकी स्तुति की। देवता कहते हैं, ब्रह्मा आदि जो देवता हैं वो मिल करके भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं कि देव देव जगन्नाथ भक्ता नाम भयप्रद लक्ष्मीकांत नमस्तुभ्युम सदा भय विधायक मेघ श्याम चतुर्बाहु पीताम्बर धराव्य। इस प्रकार से उन्होंने स्तुति की। जब भगवान प्रसन्न हुए, भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, उन्होंने देवताओं से कहा कि आप यहाँ पर किस लिए आए हैं। भगवान विष्णु ने पूछा कि हे देवताओं, आप लोगों का आगमन किस लिए हुआ है, आप लोगों का क्या कार्य है। इस प्रकार से पूछने पर देवताओं ने कहा कि हे देवेश, आपकी कृपा से हमारी सभी प्रकार की बाधाएं नष्ट हो गई है, हमारे सभी दुखों का नाश हो गया। फिर भी आपसे सर्वदेव हितार्थ, सभी देवताओं के हित के लिए हम पूछना चाहते हैं कि किसकी सेवा करने से सर्व दुख का नाश होता है। हम दुख नाश के लिए किसकी सेवा करें, ये उपदेश दीजिए। ब्रह्मा आदि देवगण ये कथन सुन करके भगवान विष्णु से कहने लग गए, उनकी स्तुति करने लग गए। तब देवताओं की स्तुति सुन करके भगवान विष्णु ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि हे ब्रह्मा आदि देवताओं, आप द्वारा जिज्ञासा के वश ये विषय का उत्तर मैं देता हूं, इसे सुनिए। ये आपने भी पूर्व में सुना था, वही मैं पुनः आपके साथ और सभी देवताओं के सामने कह रहा हूं। सर्व दुख नाश के अर्थ के लिए, यानी हमेशा अपने दुखों के नाश के लिए सदा शिव सेवनीय है। हे देवगण, ये आपने पूर्व काल में भी देखा था और अब भी आप देख रहे हैं, अतः बार बार आप क्यों पूछ रहे हैं। इस विषय देवेश्वर महादेव ने मेरे और ब्रह्मा के समक्ष विशेष रूप से कहा था। जब भगवान अग्निलिंग रूप में प्रकट हुए थे, अरुणाचलेश्वर रूप में प्रकट हुए थे, उसके बाद उन्होंने देवी सभी देवताओं के समक्ष ब्रह्मा विष्णु को संबोधित करके उनकी पूजा की महिमा बताई थी। यही बात भगवान विष्णु यहाँ पर दोहराते हैं कि ये आपने पहले भी देखा था और ये हम दोनों के प्रति भगवान महादेव ने विशेष रूप से कही थी। आप लोगों ने वर्तमान में इसका अद्भुत वास्तविक दृष्टांत भी देख लिया है। ये त्रिपुरनाश से संबंधित बात कर रहे हैं, उसका क्या अंत रहा ये भी आप लोगों ने देखा। ये तारक पुत्र और जितने भी असुरगण थे, ये सब लिंग मूर्ति देवेश महेश्वर का अनादर करके बंधुओं के साथ ही नष्ट हो गए हैं। मैंने पहले भी अपनी माया से मोहित करके उनको शिव पूजा से दूर कर दिया था। जब वे सभी शिव का अनादर करने लग गए तब सभी का नाश हो गया। इसलिए लिंग मूर्तिधारी शिव सदा पूजनीय है, इसलिए लिंगार्चन का बहुत महत्व है। त्रिपुर इसलिए अवध्य था क्योंकि उस त्रिपुर में रहने वाले हर एक असुर गण या जितनी भी फैमिली वहां पर असुरों की थी, सभी असुर लिंग पूजक थे, वो शिवलिंग की पूजा करते थे, इसलिए किसी के भी द्वारा वो अवध्य थे। और स्वयं भगवान शिव ने भी उनका वध करने के लिए मना कर दिया था। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया से मोहित करके उन्हें लिंगार्चन से दूर किया, शिवलिंग पूजा से दूर किया, उसके बाद ही उनका नाश हुआ। इसलिए नाश का एक ही कारण है, लिंग पूजा से दूर होना। हे सुरेश्वरो, यदि निरंतर सुख पाने की कामना है तब सर्वदा श्रद्धा के साथ शिव की पूजा करें। यदि निरंतर सुख पाने की कामना है तब सर्वथा श्रद्धा के साथ शिव की पूजा करिए। इस समय इन देवताओं को दुख मोचन के लिए सभी लिंगों में अंतर्यामी रूप में स्थित सर्वलिंग में देव शिव की नित्य पूजा करनी चाहिए। यदि आप लोग सिद्धि कामी हैं तब इनकी पूजा नित्य करें। देव दानव दैत्य हम यानी त्रिदेव सभी ने लिंग पूजन के बल से सिद्धि लाभ किया है। ये ब्रह्मा, आप ये जानते हुए भी क्यों इसे
भूल रहे हैं। हे ब्रह्मन, आप सिद्धि लाभार्थ के लिए, सिद्धि के लाभ के लिए लिंग मूर्ति पूजा करिए, इससे निसंदेह सिद्धि लाभ होगा। हे देवगण, आप नित्य लिंग पूजा करिए, कभी इसकी अवहेलना या फिर व्यतिक्रम न करें। यहाँ तक कि मुहूर्त या क्षण मात्र भी जो शिव चिंतन के बिना हो वो महान छिद्र है और मूढ़त्व रूप है, यानी वो मूर्खता है जो भी क्षण हमारा शिव चिंतन के बिना बीतता है। जो भव भक्ति परायण और भव प्रवण चित्त वाले हैं, जो भव स्मरण तत्पर हैं, वे कभी दुख का भाजन नहीं बनते। मनोज्ञ भवन विविध आभरण भूषिता नारी, तृप्ति पर्यंत धन लाभ, पुत्र पौत्र संतति, शारीर आरोग्य, विविध वस्त्र, दिव्य वाहन, हितैषी मित्र, आयु, मान, अंत में भक्ति फल प्राप्ति, ये सब चाहने वाले सदा शिवार्चन करें। जो भक्ति परायण होकर के नित्य लिंग पूजा करते हैं उनको सर्व सिद्धि लाभ होता है, वे कदापि पातक लिप्त नहीं होते। भगवान के कहने पर देवगण ने श्री हरि को प्रणाम किया, भगवान विष्णु को प्रणाम किया, और इसके बाद विश्वकर्मा जी ने सभी देवताओं को अलग अलग प्रकार के लिंगम प्रदान किए। तब इस प्रकार से पूरी विधि और लिंग पूजा का महात्म्य सुन करके ब्रह्मा जी ने निश्चय किया कि हम पूजा विधान के अनुष्ठान द्वारा उत्तम फल प्राप्त करेंगे। इसी कारण से इस पूजा विधि का उपदेश सभी को मैं प्रदान करूंगा। ये विचार दृढ़ करके स्वर्ग आए और सभी देवताओं ऋषियों को समाहित चित्त होकर के शिव पूजा विधि का उपदेश प्रदान किया। सभी का कर्तव्य है कि वे शिव पूजा निश्चित रूप से करें, हर दिन वो लिंग पूजा करें। अब बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं, वो सीधा आते हैं कि हमने तो इतना लिंग पूजन किया, इतने दिन से हमने इतने महीने शिव पूजा की, हमने ये किया, हमने वो किया, फिर भी हमारे दुख विनष्ट नहीं होते। देखिए, एक सीधी सी बात, सिंपल सी बात होती है, जो भक्त होता है उसके लिए सुख भी वही होता है और दुख भी वही होता है। सुख और दुख वाले भक्त होते ही नहीं है, क्योंकि जब आप भक्ति मार्ग में बढ़ते हैं तो दुख नाम की कोई चीज बचती ही नहीं है। जो सांसारिक चीजें हैं जिन्हें हम देख रहे हैं या फिर धन से संबंधित है और कुछ चीजें हैं, वो निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति के जीवन में होता है, 100% होगा। किंतु जो सहने की शक्ति और इन सब से, सुख और दुख इन दोनों से ही परे, जब सुख का भी नाश हो जाता है और दुख का भी नाश हो जाता है, तब शिव की प्राप्ति होती है। इन चीजों में यदि आप सुख में शिव को ढूंढ रहे हैं तो आपको नहीं मिलेंगे, आप दुख में शिव ढूंढ रहे हैं तो भी आपको नहीं मिलेंगे। केवल आप शिव को ही ढूंढ रहे हैं तो सुख और दुख अपने आप ही विनष्ट हो जाएंगे। एक भक्त के लिए ना सुख का महत्व होता है और ना दुख का महत्व होता है। वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। उसे ज्ञात होता है कि वो अलग समय पर जन्मा है, उसकी फैमिली मेंबर से या फिर किसी से भी उसका जन्म अलग समय पर हुआ है, उसकी मृत्यु भी अलग ही समय पर होगी, उसके कर्म अलग है, उसके स्वयं के भोगने के लिए कर्म अलग है और अभी करने के लिए भी कर्म अलग है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण ये है, यदि आप अपने घर में आप लिंग पूजक है तो ध्यान दीजिएगा, आपके घर में सभी लोग लिंग पूजक नहीं होंगे। जितना आप कर पाते हैं, जितनी कृपा स्वामी की आपके ऊपर है, उतनी हर एक के ऊपर नहीं होगी। वही फैमिली मेंबर्स हैं, वही एक ही परिवार है, एक ही जगह रहते हैं, किंतु सबकी विचारधाराएं अलग होती है। किसी को मूवी जाना अच्छा लगता है, किसी को लिंगम पूजा करनी अच्छी लगती है। तो स्वामी की कृपा जिस पर होती है वही लिंग पूजा कर पाता है। और कभी भी ये चीज नहीं देखनी चाहिए कि मैंने इतने समय तक लिंग पूजा की, मुझे तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ। यदि आप प्राप्ति के लिए ही निश्चय करके बैठे हैं तो शिव तो आपको नहीं मिलने वाले। और स्वामी हर प्रकार से प्रयास करेंगे कि आप लिंग पूजा से हट जाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति बिना उनकी कृपा के उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता है। और शिव को प्राप्त करने के लिए बहुत जन्मों की तपस्या लगती है। इसलिए देखा होगा बहुत सारे लोग अभी भी लिंगार्चन रत रहते हैं, वो लिंगार्चन करते रहते हैं, किंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो केवल शिव को थोड़ा स्मरण करते हैं। वो शिव को कभी नहीं भूलते, लेकिन वो घंटों तक बैठ करके लिंग पूजा नहीं कर पाते, लेकिन वो हर क्षण शिव को स्मरण करते हैं। वो उतनी पूजा नहीं कर पाते क्योंकि उनके हृदय में सदैव शिव
चलते रहते हैं, शिव नाम चलता रहता है, उनका चिंतन चल रहा होता है, उनकी कथाएं, उनके भक्तों के बारे में चिंतन चलता रहता है, वो भी लिंग पूजा के ही इक्वल है। और वो अपना कार्य करते रहते हैं अपने संसार में, जिस उस कार्य के लिए वो इस कर्म भूमि में नियुक्त किए गए हैं, जो भी उनके इस सांसारिक जीवन से संबंधित कर्तव्य है, उनको बड़ी निष्ठा से निभाते हैं और शिवमय होकर के रहते हैं। सुख प्राप्ति या दुख की प्राप्ति, इन सब को हटा करके ही शिव प्राप्त होंगे। आप शिव भक्त है तो एक ही एडवाइस मैं आपको दूंगा कि अपने कर्तव्य, जो भी आपके जीवन के कर्तव्य हैं, जो भी आपके सांसारिक पारिवारिक जो भी कर्तव्य हैं, उनको निष्ठा के साथ और अपनी सूझबूझ के साथ और मेहनत के साथ आप निभाइए, जरूर सफलता मिलेगी। किंतु इसे शिवलिंग पूजा से जोड़ करके आप बिल्कुल भी मत देखिएगा कि आप यहाँ बैठ करके, क्योंकि आप में उतनी वो भक्ति नहीं है कि आप लिंग पूजा करके सोने की बारिश करवा दें। स्वामी को हृदय में रखिए, अपने दिमाग में रखिए और अपना कार्य करते रहिए। इससे ये होगा कि सुख और दुख की दोनों की ही स्थिति में आप सदैव एक सम रहेंगे। ना आप दुख से विचलित होंगे और ना सुख से आप में अहंकार आएगा। आप सदैव शिव में होकर के रहेंगे। इसलिए इन दोनों चीजों को हटा करके शिव की ओर बढ़िए। एक न्यूट्रल जो भाव होता है, एक जो बिल्कुल ऐसी स्थिति होती है शून्य की, उस शून्य स्थिति में रहिए, प्रसन्नता के साथ रहिए, आनंद के साथ रहिए। और ऐसे कोई बाधा आती है जीवन में तो उसके लिए रोना नहीं होता स्वामी के समक्ष जाकर के। स्वामी प्रेम के लिए है, उन्हें प्रेम करिए। और यदि कोई बाधा आ रही है तो बहादुरी के साथ, वीरता के साथ उस बाधा का नाश करिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए, उन्नति की ओर बढ़िए और स्वामी के चरणों में सदैव अपना स्थान प्राप्त करके रहिए। हर एक देवी देवता ने लिंग पूजा के बल पर ही शिव तत्वों की बहुत सारी गूढ़ बातें होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग केवल इतना ही लोगों से सुन करके 5 दाल के दाने या 5 इलायची आप इधर रख देंगे तो आपको इतना धन मिलेगा, ये सब नहीं होता है। प्रैक्टिकली आपको अपने जो बाहुबल स्वामी ने आपको दिया है उसका, और जो बुद्धि बल आपको दिया है उसका प्रयोग करके आप अपने जीवन में तरक्की करिए, उन्नति करिए। ऐसे भी बहुत सारे शिव भक्त हैं जो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, वो स्वामी को एक क्षण भी नहीं भूलते, लेकिन वो कभी ब्लेम नहीं करते। वो अपना कार्य स्वामी के ऊपर नहीं छोड़ते हैं। स्वामी केवल प्रेम के लिए है। प्रेम जिसके वश होकर के स्वामी फिर कुछ भी दे सकते हैं, वो एक अलग बात होती है। किंतु उतना बुद्धि और बाहुबल आप स्वयं यूज करिए और वीरता के साथ जीवन में आगे बढ़िए। अपने परिवार की आप प्रेरणा बनिए, भक्ति मार्ग में भी और भौतिक मार्ग में भी। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। महादेव कृपा करे। अरुणाचल से